ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सबसे खतरनाक हथियार कोई परमाणु बम या कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि वो मोबाइल है जो इस समय हमारे हाथ में है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस स्मार्टफोन से निकली कोई भी जानकारी, कोई भी एक गलत फॉरवर्ड किसी की जिंदगी छीन सकता है। किसी का घर जला सकता है, पूरे समाज और देश में नफरत फैला सकता है। आज हम बात करेंगे उसी डिजिटल साक्षरता की, उसी अंधेपन की जो पढ़ लिखने के बाद भी हमारे भीतर रह गई है। हम सभी अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें स्मार्ट कैसे चलाने आते, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, हम सोशल मीडिया अकाउंट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं। पर असल में ये सिर्फ डिजिटल साक्षरता है। यानी कि डिजिटल साक्षरता आपको कहती है कि आपको गैजेट्स तो चलाना आता है, आपको तकनीक का इस्तेमाल करने की क्षमता तो है, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल अगर विवेक और समझ से ना किया जाए तो वो डिजिटल साक्षरता कहलाती है। लेकिन डिजिटल शिक्षा कहती है कि जब हम उस गैजेट्स में से, उस स्मार्ट मोबाइल में से या हमारे पास आने वाली कोई भी जानकारी का इस्तेमाल समझ और विवेक के साथ करते हैं, आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो डिजिटल शिक्षा कहलाती है। लेकिन डिजिटल शिक्षा वो विवेक और समझ है जो हमें ये सिखाती है क्या सच है और क्या सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया झूठ। आज हमारे हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन दिमाग से सवाल पूछने की आदत धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हम फॉरवर्ड करना जानते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करना भूल जाते हैं। इसी का नतीजा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली वो अफवाहें जो इंसान को हैवान बना देती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे कई सैकड़ों चीखें हैं। इनको हम कुछ रियल टाइम के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। याद है 2018 का वो साल, शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा। असम के अभिजीत और नीलो तपल नाम के दो दोस्त थे जो सिर्फ घूमने के लिए निकले थे, पर व्हाट्सएप की एक अफवाह ने उन्हें बच्चा चोर बना दिया। नीलो तपल हाथ जोड़कर कहता रहा, मैं यहीं का हूं, मुझे मत मारो। उस समय भीड़ के कान बंद थे और शायद दिमाग भी। और इसका रीजन पता है क्या है? वो फॉरवर्ड की गई एक गलत जानकारी जो एक अफवाह बन गई। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पहली क्लिक से, पहले फॉरवर्ड से हुई होगी। या फिर कर्नाटक के मोहम्मद आजम जो गूगल में काम करते थे, उन्होंने सिर्फ बच्चों को प्रेम से चॉकलेट दी थी, पर लोगों के फोन में पहले से ही बच्चा चोर की अफवाह का जहर भरा हुआ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक बेगुनाह भीड़ की हिंसा का शिकार हो गया। एक बार यहाँ ईमानदारी से सोच कर देखिए, चॉकलेट बांटने वाले हाथ और बेगुनाही की दुहाई देने वाली वो जुबान, दोनों को भीड़ ने कुचल दिया। हम अक्सर खुद को बचाने के लिए कह देते हैं, मैंने तो बस एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, मैंने किसी को थोड़ी ना मारा। पर याद रखिए, जब हम बिना जांचे परखे डर या नफरत फैलाने वाले मैसेजेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसने पत्थर उठाया था। सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, ये दवा बीमारी काट देगी या फलां जगह पर दंगा हो गया। हम बिना सोचे डर और गुस्से में आकर उसे शेयर कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो एक क्लिक शायद हमारे लिए छोटा हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए जिंदगी का आखिरी पल बना सकता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ हाथ उठाने की नहीं होती, जिम्मेदारी सोचने की भी होती है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान बहुत सिंपल है। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। जब भी आपको कोई भी फॉरवर्ड मैसेज मिले, कोई भी न्यूज़ मिले, कोई भी जानकारी मिले, वहां पर रुक जाइए, सोचिए और फिर भेजिए। अगर वो खबर आपको अचानक डरा रही है या किसी के खिलाफ गुस्सा दिला रही है, तो समझ जाइए कि वो आपका इस्तेमाल कर रही है।
तो वहाँ पर वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। खुद से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आप गूगल पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। न्यूज़ को वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कितनी भी रियल क्यों ना लगे। सिर्फ साक्षर मत बनिए, शिक्षित भी बनिए। विवेक का इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिली कोई जानकारी को हमें फॉरवर्ड करना ही करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही जानकारी के लिए करना बहुत ज़रूरी है। हर फॉरवर्ड ज़रूरी नहीं है और हर खबर सच भी नहीं होती और हर चुप्पी कायरता नहीं होती। कभी-कभी वो ज़िम्मेदारी होती है। अगर ये बात आपको सही लगे तो इसे उन लोगों तक पहुँचाइए जो बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पर मिली किसी भी जानकारी, खासकर व्हाट्सएप पर मिली किसी भी जानकारी को आँख बंद करके पत्थर की लकीर मान लेते हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। थैंक यू।